सोचो तुम एक नॉर्मल स्कूल बस में सफर कर रहे हो। सब स्टूडेंट्स हंस रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अगले कुछ सेकंड्स में एक ऐसी चीज अटैक करने वाली है जो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। कहानी की शुरुआत होती है जब रोड पर चलती हुई दो बसेस दिखाई जाती हैं, जिसमें बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स बैठी होती हैं जो अपनी क्लासेस के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम मित्सुको होता है। वो बहुत ही सिंपल और क्यूट सी स्टूडेंट होती है और अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड्स उससे मजाक में कहती हैं कि तुम हर वक्त नोट्स ही बनाती रहती हो, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करो। सब लोग मस्ती कर रहे हैं, तुम क्यों इतनी सीरियस रहती हो? ये कहकर एक फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और इसी धक्का मुक्की में मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको जैसे ही पेन उठाने के लिए झुकती है, तभी अचानक एक चीज इतनी तेज स्पीड से आती है कि बस के अंदर का सीन पल भर में बदल जाता है। वो इनविजिबल हवा का झोंका दोनों बसेस को बीच से आधा काट देता है और बस में बैठी सारी गर्ल्स दो टुकड़ों में कट हो जाती हैं। खून और लाशें हर तरफ बिखर जाती हैं। मित्सुको सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि वो झुकी हुई थी। जब वो ऊपर देखती है तो उसका दिमाग हिल जाता है कि ये क्या हो गया। अभी तक जो हंस रही थी वो सब एक सेकंड में मर चुकी होती हैं। मित्सुको डर के मारे बस से बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन हवा उसका पीछा करती है। वो चिल्लाती हुई रोड पर दौड़ती है और रास्ते में उसे कुछ और लड़कियां नजर आती हैं। मित्सुको उन्हें वार्न करती है कि नीचे झुको वरना तुम भी मर जाओगी, लेकिन वो समझ नहीं पाती और अगले ही सेकंड हवा उन्हें भी आधा काट देती है। मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी उस इनविजिबल अटैक में मर जाती है। मित्सुको अब कंप्लीटली पैनिक में होती है और इधर उधर भागने लगती है। भागते भागते वो एक रिवर के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पानी में पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिन्हें इसी हवा ने कट किया होता है। वो डर के मारे एक डेड बॉडी के कपड़े उठाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लेती है और फिर चलती चलती एक अजीब स्कूल में पहुंच जाती है। इस स्कूल में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, लेकिन उनका यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है। मित्सुको कंफ्यूज होती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई और ये जगह कौन सी है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और फ्रेंडली टोन में कहती है, तुम ठीक हो ना? देखा जाए तो वो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन मित्सुको शॉक में पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सदमे में होती है और उसकी फ्रेंड को सब बता देती है कि कैसे एक हवा का झोंका आया और उसकी बस के अंदर सबको काटकर चला गया। फ्रेंड उसे विंडो के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। मित्सुको को थोड़ी देर के लिए लगता है शायद ये सब एक ख्वाब हो। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड दो और गर्ल्स को लेकर स्कूल से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन जब वो बाहर जाने लगती हैं तो टीचर उन्हें देख लेती है और वो भागकर एक लेक के पास पहुंच जाती हैं। वहाँ एक गर्ल मिरर वर्ल्ड की थियरी बताती है कि हो सकता है ये दुनिया उल्टा चल रही हो, जो यहाँ होता है वो दूसरी दुनिया में नहीं होता। वो लेक में स्टोन फेंक कर एग्जाम्पल देती है और तभी अचानक लेक से एक क्रोकोडाइल निकलकर एक लड़की को खा जाता है। सब शॉक में आ जाती हैं। कुछ देर बाद वो वापस स्कूल आती हैं और क्लास में एंटर करती हैं। मित्सुको को एक पिलो नजर आता है और वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी टीचर गन निकालकर फायरिंग शुरू कर देती है। पूरी क्लास में स्टूडेंट्स गिरती चली जाती हैं और हर तरफ ब्लड बाथ हो जाता है। मित्सुको एक बार फिर बच जाती है। टीचर गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की? तुम्हारा मरना भी तय है। मित्सुको कुछ स्टूडेंट्स के साथ भागने लगती है, लेकिन बाहर हवा दोबारा उन्हें कट कर देती है और मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब बताने लगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे कहती है, तुम स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं हो। जब मित्सुको मिरर में देखती है तो वो अपनी शक्ल बदली हुई पाती है और लोग उसे मित्सुको नहीं किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। अब पता चलता है कि वो वेडिंग वर्ल्ड में आ चुकी है और उसकी शादी होने वाली है। पुलिस ऑफिसर उसे चर्च ले जाती है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है, जो विस्पर करती है कि हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जो मैं कहूँ वही करो। मित्सुको वेडिंग ड्रेस पहनकर आगे बढ़ती है, लेकिन ग्रूम की जगह एक कॉफिन खड़ी होती है। कॉफिन खुलती है और उसमें से एक जायंट पिग निकलता है। मित्सुको डर के मारे बॉटल से अटैक करती है और बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग जाती है, लेकिन फिर एक और मिरर चेंज होता है और मित्सुको एक रेस ट्रैक में पहुंच जाती है, जहां लोग कहते हैं तुम बेस्ट रनर हो, भागो। वो भागने लगती है और उसे अपनी डेड फ्रेंड्स भी दिखाई देती हैं। पिग और चर्च वाली औरतें दोबारा चेस करने लगती हैं और कुछ गर्ल्स उससे कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। मित्सुको भागते भागते एक डार्क जगह पहुंचती है, जहां कुछ स्टूडेंट्स कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मारेंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड आकर मित्सुको को बचा लेती है और कहती है, अपना नाम जोर जोर से पुकारो। जैसे ही मित्सुको अपना नाम लेती है, वो अपने असली फॉर्म में वापस आ जाती है। बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ दिखाती है
है जिसमें वायर लगी होती है और कहती है इस वायर को खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से फ्री हो जाऊं। मित्सुको रोती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन मजबूरन वायर खींच देती है और फ्रेंड की बॉडी 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है। तभी एक गेट ओपन होता है जहां से मित्सुको बाहर निकलती है और देखती है कि वो मर्दों की दुनिया में आ गई है। पोस्टर्स लगे होते हैं और एक लड़का कहता है तुम फ्यूचर में हो। मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो गेम खेल रहा होता है और मित्सुको उस गेम का कैरेक्टर होती है। बूढ़ा आदमी रिवील करता है कि मैं ही क्रिएटर हूँ और तुम सबको कंट्रोल कर रहा था। तुम तो पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा बनाया। मित्सुको समझ जाती है कि ये सब एक गेम था। तब उसे फ्रेंड की बात याद आती है कि अगर तुम कुछ इम्पॉसिबल करोगी तो गेम से बाहर निकल जाओगी। मित्सुको बूढ़े आदमी का गला दबा देती है और उसकी स्टिक अपने स्टमक में घुसाकर खुद को मार लेती है। बूढ़ा आदमी शॉक में रह जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि मित्सुको डेस्टिनी तोड़ देगी। यहाँ गेम की दुनिया खत्म हो जाती है और मित्सुको रियल वर्ल्ड में जिंदा बच जाती है। एंड में वो एक बर्फीली जगह पर लेटी होती है और फाइनली अपनी असली दुनिया में फ्री होती है। और इसी के साथ ये माइंड ब्लोइंग हॉरर थ्रिलर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवीज के हिडन सीक्रेट्स और माइंड ब्लोइंग एंडिंग्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।